रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर हॉस्पिटल बनाओ संघर्ष कमेटी के संयोजक अनिल कुमार सरपंच प्रतिनिधि भगवानपुर के नेतृत्व में पिछले 2 माह से हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर आज गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय सिंह शिकोहपुर की पहल पर आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार ने जिला सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी को 200 बेड का करने के फैसला लिया था और उसके लिए उपयुक्त जगह की तलाश करते हुए भगवानपुर गांव की पंचायती जमीन को सरकार की नीति के अनुसार सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बनाने का वायदा ही नहीं किया, बल्कि कहा हॉस्पिटल तो बनेगा ही और रेवाड़ी शहर के पेयजल के लिए 10 एकड़ जमीन भी मांगी। भगवानपुर ग्राम पंचायत ने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन हॉस्पिटल के लिए 1 रुपए प्रति एकड़ और 10 एकड़ वाटर वर्क्स के लिए दे दी। 10 एकड़ जमीन की तो सरकार के नाम भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं बना। राव इंद्रजीत सिंह के इस वायदा खिलाफी के बाद बिना किसी वाजिब कारण के स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार आरती राव सिंह ने शाहबाजपुर खालसा गांव की 5 एकड़ जमीन प्रस्तावित हॉस्पिटल के लिए ग्राम सभा की मीटिंग करके सरकार को प्रस्ताव भेजने का आदेश बीडीपीओ को दे दिया, जो आदेश सरकार के खुद के मानदंडों के खिलाफ था। वह पत्र भी आपको पेश किया जा रहा है। इस आदेश में कुछ तत्वों को फायदा पहुंचाने की साजिश थी। जब रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों को इस आदेश का पता लगा तो 16 जून को ग्रामीण राव इंद्रजीत से मिलने उनके निवास पर गए, परंतु राव साहब ने मिलने से इनकार ही नहीं किया। उल्टा पुलिस बुलाकर वहां से ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया। जो समाज सेवी हैं उनकी पहल के ऊपर आयोजित की गई है। हम लोग रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो अस्पताल बनाने का जो मुद्दा वहाँ चल रहा है पिछले 66 दिन से, स्वास्थ्य और इलाज किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, पूरे समाज के लिए है। तो ये गुड़गांव की जनता से, गुड़गांव के प्रबुद्ध नागरिकों से, गुड़गांव के तमाम सामाजिक संस्थानों से, संगठनों से हम ये इसमें अपील करने के लिए आए हैं कि आज इस जायज संघर्ष में हमारी मदद करें। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय सिंह यादव ने अपनी पहल पर बुलाई है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं फर्स्ट, और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बन करके इस जायज़ मुद्दे को उठाएं। मसला ये है कि हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी का जिला जो सिविल हॉस्पिटल है उसको 200 बेड का बनाने का आह्वान किया था, फैसला लिया था आज से 6 साल पहले, और ये कहा था कि ये सिविल हॉस्पिटल जो पहले 45-50 साल पहले बनाया गया था ये कंजेस्टेड हो गया है, ये लो लाइन में है, बहुत नीचे है, और यहाँ मरीजों के लिए सुविधाएं अब नहीं है। हम इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए तमाम जगहों को देखते हुए भगवानपुर गांव की जमीन जो NH 71 के साथ लगती हुई है, जस्ट रेवाड़ी शहर के साथ लगती हुई है, नवनिर्मित बस स्टैंड के साथ है, जिसमें 4 रास्ते हैं, कुछ रास्ते 6-6 क्रम के हैं। सरकार की टीम ने और सरकार ने उस जगह का अवलोकन किया और उसको सही पाया। तमाम रिपोर्ट हमारे पास हैं, हम आपको पेश करेंगे। और इस काम के लिए जब ये प्रोसेस चला तो राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये हमारे जो संघर्ष के संयोजक भी हैं और ये सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, श्री अनिल कुमार जी, इनसे फ़ोन पे बात की। वो फ़ोन का ऑडियो भी हम आपके बीच में सुनाएंगे या आपको भेज देंगे। उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा ही, परंतु आप रेवाड़ी शहर के लिए पंचायत जमीन में से 10 एकड़ जमीन आप दे दीजिए, क्योंकि रेवाड़ी में पानी की बड़ी किल्लत है। तो इन्होंने कहा कि हम जमीन भी देंगे और हॉस्पिटल के लिए हम फ्री जमीन देंगे। 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन सरकार को भेज दी। तमाम केस को भेज दिया गया, तमाम कार्रवाई पूरी हो गई। ये तमाम चीजें जब चल रही थी तो इसी पीरियड में, इसी दौरान हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आनन फानन में बिना भगवानपुर के लोगों से बातचीत किए, जो हॉस्पिटल फाइनल स्टेज पर आ चुका था, उन्होंने एक शाहबाजपुर खालसा गांव में 5 एकड़ जमीन देने के लिए बीडीपीओ को आदेश दे दिया।
वो चिट्ठी भी हम आपको देंगे कि आप 5 एकड़ जमीन दो, जबकि रिपोर्ट ये कह रही 5 एकड़ के अंदर हॉस्पिटल नहीं बनेगा, जगह कम पड़ेगी, एक्सटेंशन अगर होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो चुपके से एक लेटर जारी कर दिया बीडीपीओ को। बीडीपीओ ने सरपंच को लिख दिया, वो लेटर लीक हो गया, गांव के लोगों को पता लगा। वो राव साहब के पास बड़े सम्मान के साथ गए कि राव साहब जी, आपने तो हमारी 10 एकड़ जमीन भी ले ली, सरकार के नाम रजिस्ट्री भी हो गई, और हॉस्पिटल के लिए हम 8 एकड़ जमीन फ्री में भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद ये शहबाजपुर का जो लेटर है, क्या हो गया ये? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो राव साहब ने कहा कि मैं आपको नहीं सुनूंगा, फोन के ऊपर काम मैं नहीं सुनूंगा। लोगों ने कहा जी हमारी 2 मिनट तो बात सुन लो। पुलिस बुलाई और लोगों को धक्का मार करके वहां से पुलिस ने उनके मकान से जो कम रेजिडेंस ऑफिस है वहां से निकाल दिया। बुजुर्ग आदमी जो सदा राव साहब को सम्मान करते थे वो हाथ हुए। और आप दुखदायी बात में बता रहा हूँ, 29 जून को हमारा एक बुजुर्ग राव रामेर सिंह, जो राव साहब के बहुत नजदीक की मानता था अपने आप को, वो इतने हाथ हुए, सदमा में चले गए, और 29 जून को उनकी डेथ भी हो गई सदमे के कारण। ये फैक्ट है ये चीज। तो ये तब हुआ तो राव साहब ने अपमानित किया दोनों गांव की पंचायत को। 5 गांव के लोग गए थे। उसके बाद ये लोग धरने पर बैठ गए। एक कमेटी का निर्माण किया गया कि आप स्वास्थ्य और इलाज की चिंता आपको नहीं है, और आप जो ये शहबाजपुर खालसा की तरफ जा रहे हो, फिर हमारे खिलाफ जो लोग धरने पर बैठे उनके खिलाफ तरह तरह का दुष्प्रचार किया गया। ऑडियो लीक करने के नाम से मुकदमे दर्ज करने की बात की गई, और विभिन्न तरीकों से आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। आंदोलन के चरण में एक बहुत बड़ी पंचायत हो चुकी है, और कम से कम 8,000 आदमी ऑन रिकॉर्ड 9 किलोमीटर पैदल जुलूस कर चुके हैं, और लगातार धरना जारी है। और अब हम इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए हम गुड़गांव आए हैं। आज हम महेंद्रगढ़ में जाएंगे और इसको पूरे इलाके का एक आंदोलन बनाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और इलाज सबकी जरूरत है। हमारी स्वास्थ्य मंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लोग जो मांग कर रहे हैं, जायज मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये इसको लेकर के मोटे तौर के ऊपर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये हमारे अनिल हमारे संयोजक हैं, और ये सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। इनकी माता श्री कृष्णा देवी सरपंच है, जिन्होंने जमीन दी है, परोपकार काम के लिए दी है। 18 एकड़ जमीन सरकार को दे रहे हैं, 10 एकड़ का तो दे चुके हैं, और 8 एकड़ ये है। तो ये जो राव साहब और स्वास्थ्य मंत्री लोगों ने जब बोलना शुरू किया, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको ये सहन नहीं हो रहा है। उनका अलोकतांत्रिक जो रवैया है, जो आचरण है, उससे क्षुब्ध है हम। इसलिए इस आंदोलन को, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, और बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को 3 ज्ञापन हम भेज चुके हैं। हमारे स्थानीय विधायक ने भी हमसे आकर आज तक नहीं पूछा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। 66 दिन से लोग वहां बैठे हैं, आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं, एक के बाद एक जनता का समर्थन मिल रहा है, परंतु सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसलिए सरकार की चुप्पी को तोड़ने के लिए लोकतांत्रिक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आप कम से कम हमको ये समझा दो क्यों नहीं बना पा रहे हैं, या आप हमारी बात तो सुन ले। ये जो मौन, जो उदासीन जो सरकार बैठी हुई है और हमारी आवाज को जो अनसुना अनदेखा कर रही है, उस विक्षोभ को लेकर के हम हैं। इसलिए हमने ये सोचा जनता की ताकत बड़ी चीज होती है। इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए भाई विजय सिंह भी बिना बुलाए हमारे बीच में आए थे। इन्होंने पहलकदमी ली, और इस आंदोलन को हम एक बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में आज हम आए हैं, इसलिए आप बुलाए हैं। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे अनिल संयोजक है, वो अपनी बात को ये बात रखी कि क्या मुद्दा था 200 बिस्तर के अस्पताल का, और किस तरह से राव इंद्रजीत ने वादा करके वादा खिलाफी की। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा कि 1952 में इस देश में पहला चुनाव हुआ, तब से लेके और आज 2025 में 2024 का इलेक्शन हमने लोकसभा का देखा। बीच में 1 या 2 योजना छोड़ दें तो हम हमेशा ही रामपुरा हाउस, राव परिवार को ही वोट ये इलाका देता है। इसमें सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, चाहे गुड़गांवा हो, मेवात हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ और नारनौल, पूरा इलाका। पहले इनके पिताजी को
संसद में पहुंचाने का काम करते रहे। अब पिछले 25 सालों से हम लगातार इनको जिताते आए हैं। सरकारें दिल्ली में बदली, चंडीगढ़ में बदली, पर हमने इनको नहीं बदला कभी भी। क्यों? क्योंकि इस इलाके की जनता का एक भरोसा था। पर आज अब ये भरोसा टूट चुका है और पूर्ण रूप से टूट चुका है। क्योंकि जब पंचायत में जो बड़े हमारे इलाके के सम्मानीय बुजुर्ग थे, उनको पुलिस बुला के उनको रामपुरा हाउस से खदेड़ा गया। वास्तव में वो वीडियो मैंने भी देखा, बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई कि जो लोग 50-50, 60-60, 70-70 वर्षों से वोट दे रहे थे और आखिर में उनको ये शिला मिला है। और इसी दुख में हमारे जो बुजुर्ग थे, रामेर जी बता रहे, वो एक्सपायर भी हो गए उस पंचायत के 1 घंटे बाद ही। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि ये भी उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है। आप देख ही रहे, हमारे बगल में भी हॉस्पिटल नहीं बन पाया। बस स्टैंड की हालत बदतर है, गुड़गांव में जल भराव है, कूड़े भरे हुए, पर सांसद ने कभी इस पे कोई सुध नहीं, कभी अधिकारियों से कोई मीटिंग नहीं की, ना कभी इस पे यह आया है कि इस तरह के बदतर हालत हो रहे हैं उस शहर के, जो शहर 65% रेवेन्यू इस प्रदेश को देने का काम करता है। वहां हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा जहां इन्होंने वादा किया था, रेवाड़ी में। और अब इनकी बेटी आरती राव, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, उनके हाथ में ये सारा काम। ना रेवाड़ी में हॉस्पिटल बन पा रहा है सरकारी, और ना ही गुड़गांव में बन पा रहा है। तो इसके लिए दोषी है। मैं भगवानपुर रामगढ़ की पंचायत को विशेष तौर पर, और आसपास जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, सरपंच प्रतिनिधि, इनको धन्यवाद देता हूं आपको कि आप लोगों ने इस मुहिम को उठाया, इस बदलाव की मुहिम की शुरुआत की, कि इस परिवारवाद की राजनीति को हम पिछले 70 वर्षों से ढो रहे हैं। शायद ये आप लोगों को बेशक से छोटी बात लगे, पर मेरा मानना है ये शुरुआत हो चुकी है। और अब इन नकारा निकम्मे किस्म के लोगों को उखाड़ के ही दम लेंगे। या तो ये जनता से जो वादा किया उनको पूरा करे, वरना जनता आने वाले इलेक्शनों में इनको घर बिठाने का काम भी करेगी। हमारा जो एक बुजुर्ग था, वो राव साहब के वहाँ पे गया था, जिसको धक्के मार के इन्होंने पुलिस द्वारा निकलवाया था। वो 29 तारीख को हमारी महापंचायत थी, हमारे अध्यक्ष भी थे, महापंचायत के भी अध्यक्ष थे और हमारी संघर्ष समिति के भी अध्यक्ष थे। और वो वहाँ महापंचायत के दिन 1 घंटे बाद उस जो अपमान को झेल नहीं पाए और वो एक्सपायर हो गए। तो आज तक उन्होंने उनकी जो है बारे में 2 संवेदनशील शब्द भी नहीं कहे, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। और हमारे ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, किसी कभी कुछ, और मुझे दबोचने के लिए इन्होंने जो इनके दबाव में, जो प्रभाव से जितने भी सरपंच थे, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे, उनको उन्होंने खड़ा कर दिया और इन्होंने मेरे को दबोचना। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस जनता का कि जनता मेरे साथ आके खड़ी हो गई। जो जनता उसको राजा बनाने वाली जनता थी, वो ये जनता मेरी ढाल बन के मेरे खड़े हो गई। नहीं तो अन्यथा आज रामेर की जगह एक उसकी बगल में मेरी भी मूर्ति लगी हुई होती। तो मैं इस जनता का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जिस दिन रामेर जी मरे थे, इन्होंने बहुत डराने का काम किया, मेरी माँ भी डर गई थी। बहुत डराने का काम किया, लोगों ने मेरी माँ को भी जाके ये कहा कि इसका काम बंद कर देंगे, इसको मरवा देंगे, इसको कुछ कर देंगे। तो मेरी माँ भी उदास हो गई थी। फिर मैंने अपनी माँ को सिर्फ एक बात कही थी कि माँ, मैं इस जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरे इलाके की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपका अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मुझको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मेरी तो उम्र आज 45 साल है। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की उम्र 20 और 22 साल के आसपास थी। उसने कुछ भी नहीं देखा था और उसकी माँ ने भी सब्र किया था। तो आपको गर्व होना चाहिए, ऐसी बातें मत करो। मैं सबके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस जनता की ये वोट लेके उसकी ताकत को उसी पे यूज करते हैं, उसके आम बुजुर्गों के और महिलाओं के सबकी सम्मान की लड़ाई है। अस्पताल के साथ साथ ये उनकी लड़ाई है। तो मेरी माँ उस दिन के बाद से, मेरी माँ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी है। मैं ऐसी माँ पर गर्व करता हूँ। कैंडल मार्च हमने हर गांव में निकालने शुरू किए, उसमें वो जाती है। तो मैं जनता से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी कर सकते हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
अगर मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। मैं जनता से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बस इस क्रांति को, जो लोगों के, आम जनता के सम्मान की जो लड़ाई है, इसको जिंदा रखे। तो मेरी यही लोगों से अपील है, और मेरी मौत पे अफसोस ना करे। बस मैं इसके लिए ही अपील करता हूँ लोगों से।